हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं कोरियन ड्रामा बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम की एक्सप्लेनेशन करने लगी हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। ये कहानी है 5 चाइल्डहुड फ्रेंड्स की। ये पाँचों दोस्त ना सिर्फ एक साथ मस्ती किया करते हैं बल्कि हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ भी देते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामे के मेन लीड ताए-ओ को दिखाया जाता है, जिसे शूटिंग करने का बहुत शौक होता है। खास तौर पर वो अपने फ्रेंड्स की अक्सर वीडियो बनाया करता है। ताए-ओ की बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड सोंग जी है, जिसका वो बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। और सोंग जी ही इस ड्रामे की फीमेल लीड है। सोंग जी के बाद ताए-ओ का फ्रेंड जियान आता है, जो कि इस ड्रामे का सेकंड मेल लीड है। जियान का सोंग जी पर सीक्रेट क्रश है, लेकिन वो फिलहाल उससे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाया है। फिर इनकी एक फ्रेंड गाइन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही क्यूट और स्वीट गर्ल है। ये सारे फ्रेंड्स अब हमारे मेन लीड ताए-ओ के घर में इकट्ठे हुए बैठे होते हैं और यहाँ पर ये लोग अपने फ्रेंड हुन के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं कि वो नमूना कहाँ गया, अभी तक आया क्यों नहीं है। असल में हुन को उसके पेरेंट्स जिस स्कूल में जाने के लिए भेजते थे, उसे वहाँ जाने से मौत पड़ती थी, इसीलिए आए दिन मॉम उसे घर से बाहर निकाल दिया करती थी। और थोड़ी देर पहले ही वो बिना ड्रेस के घूम ही रहा था कि तभी सोंग जी ने उसको देखा था और वो उसका मजाक उड़ाती हुई वहाँ से भाग गई थी। और हुन को बिना ड्रेस के देख के कुछ गर्ल्स उसके पीछे ही पड़ गई थी। वो फिर भागता हुआ एक आंटी से उनका ड्रेस उधार मांग के अब वो फिर अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचा हुआ था। उसके फ्रेंड्स उसे इस हालत में देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। अभी ये फ्रेंड्स बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ताई को याद आता है कि ओह नो, आज तो मैंने एक ब्लाइंड डेट पे जाना था। वो फौरन से तैयार होकर वहाँ से जाने लगता है। और ये ताई की कहीं 10वीं ब्लाइंड डेट थी, लेकिन वो आज तक किसी लड़की को पटा नहीं पाया था। अभी वो अपनी ब्लाइंड डेट पे जा ही रहा होता है कि सोंग जी उसे कहती है कि मुझे भी अपने साथ लेते जाओ, क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट पर पार्ट टाइम जॉब करती थी, तो इसलिए वो अब उसे उसी रेस्टोरेंट पर छोड़ने के लिए कहती है। तो वो दोनों फिर यहाँ से जाने लगते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि सोंग जी के डैड की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी। अब किसी वजह से वो लोग बैंकक्रप्ट हो गए थे और उन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ा था। वो इसी वजह से बहुत परेशान भी थी। तब उसका ताई ने बहुत साथ दिया था और अब वो लोग ताई के पड़ोस में ही शिफ्ट होने लगे थे। तो तब ताई ने उनका सामान वगैरह को डिलीवर करने में उनकी बहुत हेल्प की थी। सोंग जी तब अपने हालात ख़राब होने की वजह से बहुत परेशान हुई थी। तो तब ताई ने उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसे बहुत उल्टे सीधे जोक्स सुनाए थे और वो किसी न किसी हद तक उसको चेयरफुल करने में कामयाब हो ही गया था। ताई को क्लास में सोना बहुत पसंद था, तो एक दिन इन फ्रेंड्स ने मिलकर उसे टीचर के हाथों पनिशमेंट भी दिलवाई थी। फिर पनिशमेंट खत्म होने के बाद वो सोंग जी के लिए खाना लेने जाने ही लगा था कि तभी उसे कुछ गर्ल्स ने आड़ों हाथों ले लिया था। और यहाँ पर स्कूल की प्रिंसेस ने ना सिर्फ उससे अपना लव कन्फेस किया था, बल्कि उसे अपने साथ डेट पर चलने को भी कहा था। तो ताई तो फौरन से उसके कन्फेशन को रिजेक्ट करता वहाँ से चलता बना था। तो इस बात से उस लड़की का तो पारा ही हाई हो गया था। खैर, तब ताई को किसी का ख्याल था तो सिर्फ और सिर्फ सोंग जी का, जो कि उसकी बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। और यही बातें याद करते करते वो लोग रेस्टोरेंट पहुँच आए होते हैं। और इसी रेस्टोरेंट पर ही आज ताई ब्लाइंड डेट पर भी आया था। यहाँ पर मौजूद सुंदर सुंदर लड़कियों को देखकर ताई का तो दिल ही पिघल जाता है। और तभी वहाँ पर उसे ब्लाइंड डेट वाली गर्ल, जिसका नाम सीयून है, नजर आ ही जाती है। सीयून वाकई में बहुत खूबसूरत होती है और ताई तो उसकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाता। इधर सोंग जी भी उन दोनों को बातें करता देख रही होती है और साथ में चोरी चोरी उनकी बातें सुनने की भी कोशिश कर रही होती है। ताई तो सीयून से बातें करने में मगन बैठा होता है। अब हमारा हीरो इतना मासूम और क्यूट था कि सीयून जैसी प्रीटी लड़की भी उस पर फिदा हो ही जाती है। फिर वो उसके लिए कुछ खाना लेने काउंटर पर जाता है, जहाँ सोंग जी खड़ी होती है। यहाँ पर ताई नोट करते हैं कि सोंग जी का टकला बॉस बहुत ही खड़ूस है और वो
वो उससे बदतमीजी से बात कर रहा है। तो तब उसे उस टकले पे बहुत गुस्सा आता है और वो यहीं पर ही उसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तभी वो खड़ूस बॉस उससे पूछते हैं कि तुम सोंगजी के लिए मुझसे क्यों लड़ रहे हो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? तो तब ताई भी गुस्से में कह देता है हाँ। अब टकला बॉस इतनी मार कुटाई के बाद सोंगजी को जॉब से फायर कर देता है और फिर सोंगजी ताई को घसीटती हुई बाहर लेकर आती है और उसे कहती है कि अब तुम्हें उसे मेरा बॉयफ्रेंड कहने की क्या जरूरत थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो वहाँ बैठी थी। वो तो ये सुनकर फौरन से वहाँ से चली गई थी। अब तो ताई बहुत सैड होता है कि वो फिर से एक लड़की से हाथ धो बैठा है। अब सियोन खड़ी ये सारा मंजर देख रही होती है, लेकिन उसका तो ताई को छोड़ने का कोई इरादा नहीं होता और फिर वो वहाँ से चली भी जाती है। फिर ताई सोंगजी को अपने साथ चलने को कहता है तो इस वक्त वो बेचारी अपनी जॉब से हाथ धोकर बहुत परेशान होती है, तो वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। तो इस बात से ताई थोड़ा सैड हो जाता है। फिर यहाँ से जाते हुए सोंगजी सोचती है कि मेरा भी दिल करता है मैं दूसरी गर्ल्स की तरह हमेशा तैयार होकर रहूं और हाई हील्स पहना करूं और जियान जैसे लड़के के साथ कहीं दूर डेट पर जाऊं। लेकिन इतनी सी एज में उसकी लाइफ बहुत प्रैक्टिकल थी, उसे घर संभालने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती थी। फिर वो अपने हेयर्स को गाइन से कहकर सेट करवाने का डिसाइड करती है, लेकिन उस वक्त जियान उसे ऐसा करने से मना कर देता है कि तुम बस ऐसे ही प्यारी लगती हो। ये सुनकर तो सोंगजी के चेहरे पर क्यूट सी स्माइल आ जाती है और वो अब अपने हेयर्स को सेट करने का प्लान तय कर देती है। फिर बाद में ताई सियोन के साथ बात करके अपना मामला सेट करने की कोशिश करने लगता है। तो तब वहाँ पर दूर से खड़े फ्रेंड्स उसे देख लेते हैं। तो ताई की नज़र जब उन पर पड़ती है तो वो उन्हें कोसने लगता है कि अब एक गधो किसी के घर में ऐसे नहीं झांकते, अगला बंदा किसी हालत में भी हो सकता है। तभी फिर यहाँ पर यून की भी अपने हाफ ड्रेस के साथ एंट्री होती है और वो फिर से घर से निकाला जा चुका था। यहाँ पर सारे उसे कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हर बार तुम ऐसे ही हुलिये में चल कर यहाँ आते हो। तो वो आगे से बड़े गरूर से कहने लगते हैं कि इसमें शर्म वाली क्या बात है, लोग तो इसे फैशन समझते होंगे कि ये हाफ पैंट पहनी फिर रहा है। लेकिन वो उसे बताते हैं कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, हमें इस मोहल्ले की आंटी और अंकल तुम्हारी शिकायत लगाते हैं कि अपने दोस्त को कुछ समझाओ, हर बार हाफ ड्रेस पहनकर घूम रहा होता है। ये सुनकर उनकी सारी हीरोपंती निकल जाती है और यहाँ पर ताइयों से बताता है कि मैंने तो तुम्हारी इस हुलिये वाली पिक्चर बनाकर अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर भी लगाई हुई है। तो वो उसे ये फोटो डिलीट करने को बोलता है और तभी ये लोग देखते हैं कि सोंगजी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ एंट्री करती है। सब लोग उसे परेशान देखकर उससे सैड होने का रीज़न पूछते हैं। तो वो उन्हें बताती है कि मेरी मॉम मोहल्ले वालों से कर्ज लेकर यहाँ से फरार हो चुकी हैं और अब वो अपनी छोटी सिस्टर को एक आंट के पास छोड़ने का डिसाइड करती है और खुद का तो उसे पता ही नहीं है कि उसने रहना कहाँ है। फिर जब वो अपनी छोटी सिस्टर को आंट के पास छोड़ने लाने लगती है तो तब ताई भी एक बहाने से उसके साथ जाता है। रास्ते में सॉन्ग अपनी छोटी सिस्टर और खुद के यूं बेघर होने पर बहुत सैड होती है, तो उसे यूं परेशान देखकर ताई को उसके लिए बहुत बैड फील होता है। फिर सॉन्ग अपनी सिस्टर को आंट के हवाले करती है तो वो तो भी बड़े नखरे दिखाकर उसे अपने पास रखने के लिए राजी होती हैं। तो इस बात से सॉन्ग का दिल ही बुरा हो जाता है। फिर बाद में उसे इस बात पर इमोशनल होता देख कर ताई उसको चेयर अप करने रेस्टोरेंट लेकर जाता है। फिर हम देखते हैं कि ताई अपने घर आ गया होता है, लेकिन सॉन्ग अभी तक अपना सामान उठाने वहाँ नहीं आई होती। वो इस बात से परेशान होकर उसे कॉल करता है, लेकिन वो उसकी कॉल्स पिक ही नहीं करती। फिर सॉन्ग के आने का ना सिर्फ ताई को इंतज़ार होता है बल्कि जियान भी उसके लिए फिक्रमंद होकर उसके आने का वेट करने लगते हैं। उधर सॉन्ग को तो समझ ही नहीं आ रही होती कि वो अब किधर जाए और क्या करे और क्या ना करे। फिर वो अचानक SOS लाइफलाइन को कॉल करती है और आगे से मौजूद एक लेडी को अपना दुखड़ा सुनाने लगती है कि मेरी एज के लोग इंजॉय करते हैं और मैं सिर्फ परेशानियों में ही घुली जा रही हूँ। और साथ में वो तो खुदकुशी करने की भी बात करती है। तो सॉन्ग अभी उस लेडी से बात करके फिर हटी ही होती है कि तभी यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। अब पुलिस को देखकर सॉन्ग के तो हाथों पैरों से ज़मीन ही निकल जाती है कि पहले मैं थोड़ी मुसीबतों में घिरी हुई थी, अब ये भी मुझे पकड़ने आ गए हैं। और अगले ही लम्हे वो लोग उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आए होते हैं। असल में वो लोग इसे इस वजह से पकड़कर ले जाते हैं कि इसने खुदकुशी की क्यों बात की थी। तो ये उन्हें कहती हैं कि वो तो बस मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया था। फिर कांस्टेबल उससे कहते हैं कि तुम पहले अपने गार्डियन को या फिर अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, तो फिर हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। सॉन्ग को उसके फ्रेंड्स उसे मिस करके मैसेजेस कर रहे होते हैं और साथ में अपनी उल्टी सीधी पिक्चर्स भी उसे सेंड कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर जब वो जियान का मैसेज सीन करती है तो वो ब्लश करने लगती है। तो कांस्टेबल उसे घूर के देखने लगते हैं कि ये अचानक इतना क्यों ब्लश कर रही है, ज़रूर इसे
बॉयफ्रेंड का मैसेज आया होगा। इधर इन लोगों को सॉन्ग के लिए इतना परेशान देखकर हून उन्हें चेयर अप करने लगता है। फिर तभी यहाँ पर ताए सियोन को जाते देखता है तो वो फौरन से उसके पास जाने लगता है और उसे रोक कर वो उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि उस दिन रेस्टोरेंट पर मैंने जिस लड़की के लिए फ़ाइट की थी वो जस्ट मेरी फ्रेंड थी और कुछ नहीं। तभी उसे सॉन्ग की कॉल आती है और वो उसे पुलिस स्टेशन आने को कहती है। तो पुलिस स्टेशन का सुन करता है उसके लिए परेशान हो जाता है कि ये वहाँ क्या कर रही है। फिर वो सियोन से पहले तो अपना लव कन्फेस करता है, फिर उससे एक्सक्यूज़ करता सॉन्ग को लेने जाने लगता है। इधर सॉन्ग भी उन कांस्टेबल्स की मिन्नतें करके वहाँ से जाने में कामयाब हो ही जाती है। तभी ताई भी वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुकी होती है। कांस्टेबल्स उससे कहते हैं कि तुम जहाँ पर जिस लड़की को लेने आए हो यहाँ से वो जा चुकी है, और उसे साथ में ये भी कहते हैं कि वो तुम्हें लाइक भी करती है क्योंकि वो तुम्हारे मैसेजेस पढ़कर ब्लश कर रही थी। अब वो नमूने तो यही समझ रहे थे कि सॉन्ग ताई के मैसेजेस पढ़ने पर ब्लश कर रही थी, रियल में तो वो जियान को लाइक करती थी। अब घर जाकर ताई सॉन्ग के बारे में ही सोचने लगता है कि वो मुझे लाइक करती है और मुझे इस बात की खबर तक नहीं, और फिर खुद ही उसका सोच कर शर्माने लगता है। फिर सॉन्ग उसे कॉल करके बाहर आने को कहती है। वो उसी के घर में ही टेंट लगा कर खड़ी थी। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं तुम्हारे घर में स्टे कर सकती हूँ, तो ताई भी उसे यहाँ स्टे करने की इजाज़त दे ही देता है। अब एक ही घर में रहते हुए वो उसे तंग करने से बात नहीं आता। ब्रेकफास्ट लेकर वो उसके सामने बैठकर खाना खाने लगता है। असल में ताई उसे बचपन से ही लाइक करता था, लेकिन वो खुद को उसके काबिल नहीं समझता था, इसलिए वो ये बात उससे नहीं कह पाया था। फिर ये सारे फ्रेंड्स इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि ताई के डैड जियान के डैड को जो रेस्टोरेंट रेंट पर दिया होता है वो उसका रेंट बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं। अब हमें पता चलता है कि ताई असल में एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और उसके डैड बहुत खड़ूस हैं। ताई तो अपनी फैमिली से अलग एक घर में रहता है, लेकिन वो अपने डैड के खड़ूसपन से बहुत परेशान भी होता है। फिर जियान ताई को डैड से बात करने को कहता है कि वो रेस्टोरेंट का रेंट ना बढ़ाएं। इस बात को मनवाने के लिए ताई और जियान मिलकर ताई के डैड की एक बिल्डिंग की सफाई भी करते हैं। उसके डैड फिर रेंट ना बढ़ाने वाली बात पर मान तो जाते हैं, लेकिन साथ में वो जो ताई को पॉकेट मनी दिया करते थे वो भी अब कम करने की बात करते हैं। तो इस बात से ताई बहुत चिढ़ता है। फिर वो जियान को बताता है कि मैं किसी लड़की को लाइक करता हूँ, लेकिन मैं उसे ये बात नहीं बता पाया हूँ। असल में वो सॉन्ग जी की ही बात कर रहा था। यहाँ पर जियान भी उसे बताता है कि मैं भी एक लड़की को लाइक करता हूँ, लेकिन मैं उससे अपनी फीलिंग शेयर करने से घबराता हूँ। खैर ये दोनों इस बात को नहीं जानते थे कि ये जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं वो एक ही है। उन रात को गाय इनको लेकर अपने घर के दरवाजे तक आता है, और जब वो उसे वहाँ ठहरा कर घर जाता है तो उसके डैड तो उसे वहाँ देखकर उसकी पिटाई ही लगा देते हैं, और अब की बार वो उसे सामान समेत घर से बाहर निकाल देते हैं। असल में हु के डैड उसे बाकी भाइयों की तरह पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो निकम्मा पढ़ने से चलता था। दूसरी तरफ ताई ने सॉन्ग के लिए स्पेशल पिज़्ज़ा मंगवाया होता है और अब वो उसके आने का वेट करने लगता है। दूसरी तरफ एक स्टोर पर जियान की और सॉन्ग की मुलाकात होती है, और यहाँ पर वो दोनों अपनी फीलिंग्स को तो शेयर नहीं कर पाते, लेकिन एक दूसरे के लिए खरीदी हुई चीज़ें दे देते हैं। सॉन्ग तो अपने क्रश से कोल्ड ड्रिंक लेकर बहुत खुश होती है, और वो उसी खुशी में झूमती झूमती घर आ रही होती है तो उसे ये हरकतें करते ताई देख लेता है और स्माइल करने लगता है। सॉन्ग बेचारी इतनी भूखी होती है कि वो घर आकर पिज़्ज़ा पर टूट पड़ती है। यहाँ पर बातों ही बातों में ताई उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम एक लड़के को लाइक करती हो, तो सॉन्ग भी आगे से हाँ कह देती है। अब ताई को क्या पता कि वो उसको नहीं जियान को लाइक करती है, इसलिए वो खामखा दिल में खुश फहमी पाल रहा होता है। फिर वो यहाँ पर सॉन्ग के करीब आकर उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह किसी से लव करना चाहता हूँ, क्या तुम इस बारे में मेरी हेल्प करोगी? अरे मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, लेकिन अभी तक तुम मुझसे ये बात नहीं कह पाई हो। तो सॉन्ग मासूम सी शक्ल बनाकर उसे कहती है कि तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कह दिया कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ताई ये सुनकर सैड हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि फिर वो कौन है जिसे तुम लाइक करती हो। तो सॉन्ग उसे ये तो नहीं बताती कि वो किसे लाइक करती है, लेकिन वो उसके क्लोज आकर उसे ये ज़रूर कहती है कि वो जो कोई भी है, लेकिन तुम तो वो
वो हरगिज़ नहीं हो जिसे मैं लाइक करती हूँ। उस वक्त ताई की तो हार्ट बीट ही तेज़ हो जाती है और साथ में ये भी सोचने लगता है कि ये क्या बात हुई, मैं इतना कूल और हैंडसम हूँ, ये मुझे लाइक क्यों नहीं करती हैं। फिर नेक्स्ट डे वो उसके वर्क वाली प्लेसेस पर जाकर चेक करने लगते हैं कि आखिर वो लड़का है कौन जिस पर सॉन्ग का क्रश है। फिर वो उस बारे में जियान से भी बात करते हैं कि क्या इस शॉप पर कोई हैंडसम लड़का जॉब करता है। तो जियान उसे कहता है नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। तो वो उसे बताता है कि असल में सॉन्ग का किसी पर क्रश है और मैं उस लड़के को देखने के लिए काफ़ी क्यूरियस हूँ। ये कहता फिर वो वहाँ से चला जाता है और हमारे क्यूट से जियान को पता चल गया था कि जिस लड़के पर सॉन्ग का क्रश है वो मैं ही हूँ, क्योंकि वो वही तो जॉब करता था। वो दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हुए भी एक दूसरे से कह ही नहीं पा रहे थे। फिर रात को ताए सॉन्ग के टेंट के बाहर पहुंचा होता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे क्यों नहीं लाइक करती हो। तो सॉन्ग भी उसे कहती है कि यार बस अब मेरा दिल तुम पे नहीं आया है तो मैं क्या करूं। तो ये सुनकर ताए टेढ़े मेढ़े मुंह बनाता वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ जियान सोच रहा होता है कि ताए उस लड़के के बारे में जानने के लिए क्यों क्यूरियस है जिस पर सॉन्ग का क्रश है। कहीं ताए सॉन्ग को लाइक तो नहीं करता है। नेक्स्ट डे ताए सॉन्ग को एक कोल्ड ड्रिंक बाय करके देता है और हमारी क्यूट सी सॉन्ग फिर ये कोल्ड ड्रिंक जियान को एज अ गिफ्ट दे देती है। फिर क्लास में जियान उससे पूछते हैं कि सुनाओ तुम फिर उस लड़की से फीलिंग्स शेयर कर पाए हो जिसे लाइक करते हो। तो ताए उसे कहता है नहीं, मैं अब उसे लाइक नहीं करता हूँ। ताए बस सॉन्ग से रिजेक्ट होने पर काफ़ी सैड होता है। फिर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि मैंने तुम्हें जिस लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने को कहा था वो उस दिन वहाँ पर नहीं आई थी। तो ये सुनकर ताए काफ़ी सरप्राइज होता है। फिर उसे वहाँ पर वही वाली लड़की नजर आती है जिसे वो ब्लाइंड डेट वाली गर्ल समझ बैठा था। वो जब तक उससे मिलने जाता है तब तक वो वहाँ से जा चुकी होती है। वो फिर वापस क्लास में आ जाता है और फिर वो अपने फ्रेंड्स को मैसेज करके सियोन को तलाश करने को कहता है कि वो यहीं कहीं है। और फिर सॉन्ग की नज़र सियोन पर पड़ती है जो उसी की क्लास में बैठी होती है। और यहाँ पर तो सारे फ्रेंड्स को एक सीक्रेट का भी पता चलता है कि गाइन ताए को लाइक करती है। इस सीक्रेट को जानकर सारे फ्रेंड्स काफ़ी सरप्राइज होते हैं। फिर रात को ताए गाइन को सच बताने का प्लान बनाने लगता है कि वो उसको लाइक नहीं करता है। अब इतनी प्लानिंग के बाद भी वो उसे ये बात नहीं बता पाता और गाइन भी फिर वहाँ से चली जाती है। एंड फिर हमें पता चलता है कि गाइन के डैड की डेथ 1 साल पहले हो गई हुई है, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि जैसे उसके डैड जिंदा है और उसी के साथ ही रहते हैं। सॉन्ग अब सबको कहती है कि हमें उसे इस रियलिटी का बता देना चाहिए, लेकिन वो तो ये बात गाइन को बताने के हक में नहीं होते। सॉन्ग गाइन के लिए काफ़ी फिक्रमंद होती है क्योंकि सारे लोग उसको क्रेजी गर्ल समझते हैं कि वो अपने डैड के जिंदा होने पर बिलीव करती है। फिर हम देखते हैं कि हून गाइन के साथ आउटिंग पे आया होता है और यहाँ पर ताए भी उसे ज्वाइन करता है। और फिर हमें पता चलता है कि हून गाइन को लाइक करता है और वो ताए से कहता है कि देखो रात को गाइन ने तुमसे नहीं बल्कि ढके छुपे वर्ड्स में मुझसे लव कन्फेस किया था, इसलिए उस बात को लेकर सीरियस मत होना। तो ताए भी उसे कहता है कि डोंट वरी, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है, मैं उसको लेकर भला क्यों सीरियस होऊंगा। फिर वो अपने कपड़ों में से कुछ ढूंढने लगता है तो सॉन्ग उसे एक पेज दिखाकर कहती है कि मुझे पता है तुम सीयू का नंबर ही ढूंढ रहे हो ना। फिर वो उसे ये नंबर अपनी बहुत सी शर्तें मनवा कर ही देती है। फिर नेक्स्ट डे जियान देखते हैं कि ताए आज क्लास में नहीं आया है और फिर हमें पता चलता है कि ताए अपनी क्लास को छोड़कर सीयून की क्लास में बैठा उसको ही देख रहा होता है। दूसरी तरफ फ़ोन से मिलने उसकी मॉम आई होती है और वो तो उसके लिए एक जॉब की ऑफ़र भी लेकर आई थी, जिसे देखकर ऊन काफ़ी खुश होता है। और यहाँ पर वो गाइन के क्रेजीपन को लेकर उसे क्रिटिसाइज करने लगती हैं। तो इस बात पर ऊन भड़क जाता है और उनसे कहने लगता है कि आपको मेरी फ्रेंड के बारे में कुछ भी बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है। और वो फिर गाइन के साथ मिलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ
तरफ ताई सियोन के पास आया खड़ा होता है और वो उसे अपने साथ डेट पे चलने को कहता है। और सियोन को तो ये क्रेजी बॉय बहुत पसंद आता है। इवन के ताई तो उसके एक स्टडी ग्रुप में भी शामिल हो जाता है ताकि वो सीयू के करीब रह पाए। रात को वो दोनों बातें करते जा ही रहे होते हैं तो यहाँ पर ताई सीयू के शोल्डर पर हाथ रखने की कोशिश करने लगता है कि तभी उसे सॉन्ग की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि आज मैं उस लड़के से अपना लव कन्फेस करने जा रही हूँ जिसे मैं लाइक करती हूँ। ये सुनकर तो ताई का फेस ही लटक जाता है और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। यहाँ पर सियोन उससे पूछती है कि क्या तुम सॉन्ग को लाइक करते हो, तो वो फौरन से उसे कहता है नहीं तो वो तो बस मेरी एक फ्रेंड है। और फिर से उसे सॉन्ग की कॉल आती है और वो फिर इमोशनल होकर उसे एक प्लेस बनाने को कहती है। तो अब उसका रोना ताई को बर्दाश्त नहीं होता। वो फिर से सीयू से एक्सक्यूज करता वहाँ से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो सॉन्ग के पास आ गया होता है और उससे पूछते हैं कि क्या उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, तो वो भी मासूम सा फेस बना के यस कह देती है। अब उसको रोता देख कर ताई उसे आंसू पहुँचने के लिए उसे अपनी शर्ट उतार कर देता है और साथ में उसे रोने से भी मना करता है। अभी वो उससे उस लड़के का पूछ ही रहा होता है कि वो कौन निकम्मा था जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया। तभी सियोन यहाँ पर आ जाती है। उसे यहाँ देख कर ताई काफ़ी सरप्राइज होता है और फिर एम्बैरस होकर उसे कहने लगता है कि तुम ये मत समझना कि सॉन्ग मेरी वजह से रो रही है। वो भी उसे अश्योर करवाने लगती है कि हाँ मैं इसकी वजह से नहीं रो रही हूँ। और फिर उन्हें पता चलता है कि वो जिस घर के सामने बैठे हैं वो सियोन का ही है। तो वो फौरन से उठकर खड़े हो जाते हैं और वो भी उन्हें बाय कहती घर के अंदर चली जाती है। आए सॉन्ग से कहता है कि 1 मिनट यहीं पे ठहरो, मैं तुम्हें अभी घर लेकर जाता हूँ। लेकिन वो तो वहाँ से खिसकने की करती है और जब घर आती है तो वो देखती है कि टेंट में मौजूद उसकी सारी चीज़ें गीली हो गई होती हैं और वो ये सब देखकर परेशान होकर वहीं पर ही लेट जाती है। और तभी इतने में ताई आकर उसे अपने छाते से कवर करता है और फिर वो उसे अपने रूम में लेकर आता है और उसके पाँव पर मौजूद चोट पे मेडिसिन लगाने लगता है और साथ में उसे ये भी कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम किसी और को बुला लेना, इवन के अपने बॉयफ्रेंड को ही बुला लेती। तो वो इसे कहती है कि इसका मतलब मैं क्या समझूं कि तुम अब मेरी हेल्प करने कभी नहीं आओगे। तो यहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो अब मैं भी एक गर्लफ्रेंड बना चुका हूँ और तुम्हारा भी एक बॉयफ्रेंड है, तो इसलिए अब तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़े तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया करना। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब लोग मिलकर बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और यहाँ पर गाइन और सॉन्ग उन्हें चेयर अप कर रही होती हैं। और फिर यहाँ पर ये सब लोग एक पिकनिक पे जाने का प्लान बनाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताई अपने पेरेंट्स के घर आ गया होता है और यहाँ पर वो तो कीज उठाकर उन्हें दिखाता हुआ गाड़ी लेकर और साथ में उन्हें हार्ट भी देता हुआ वहाँ से जाने लगता है। तो उसके डैड इस बात पर उसे पीछे से खूब कोस रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सारे फ्रेंड्स गाइन को लेने आ गए होते हैं और यहाँ पर वो उसे ये भी बताते हैं कि आज तुम्हारे डैड की एनिवर्सरी है। ये सुनकर तो गाइन होती तो काफ़ी सरप्राइज़ है, लेकिन साथ में अब वो ये भी सोचने लगती है कि मुझे अब अपनी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सारे फ्रेंड्स ग्रेवयार्ड आ गए होते हैं और यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रेयर्स करने के बाद ये सब लोग कहते हैं कि चलो अब हमें पिकनिक पे जाने के लिए तैयार होना चाहिए। और वो सब लोग अब अपनी अपनी ड्रेसेस को चेंज कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो लोग सी साइड पे आ गए होते हैं और यहाँ पर एक साथ में मिलकर खूब मस्ती करते हैं। और दूसरी तरफ हम सियोन को देखते हैं जो कि इस वक्त ताई को बहुत मिस कर रही होती है। और जब वो उस पर कॉल पे बात करते हैं तो यहाँ पर वो उससे ये बात बता ही देती है और उसके साथ बैठे फ्रेंड्स ये सुनकर काफ़ी सरप्राइज होते हैं कि सियोन और वो भी किसी लड़के को मिस कर रही है। ये तो बड़ी हैरानगी की बात है। खैर जो भी था, सियोन अब किसी लड़के पे फिदा हो ही चुकी थी। फिर थोड़ी देर के बाद
ताई जियान से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ साइकिल चलाओगे, तो वो उसे कहता है कि नहीं यार मैं तो नहीं चलाने वाला। और फिर वो जब यही बात सॉन्ग से पूछने लगता है तो तब वो इशारा करके उसे भी इसके साथ जाने से मना कर देता है। बेचारा परेशान होकर वो हून और गाइन को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वो भी उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। तो इस बात पे ताई को उन पे बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या बात हुई, ये ज़रा मेरे फ्रेंड्स हैं, इन्हें मेरी खुशी का कोई ख्याल नहीं है। और फिर थोड़ी देर के बाद ही वो देखते हैं कि गाइन और हून साइकिल पे सवार वहीं पर ही आ रहे होते हैं। अब उन दोनों को वहाँ देखकर उसे उन पे बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या बात हुई, जब मैंने तुम लोगों को अपने साथ आने को कहा था तो तब इतने नखरे दिखा रहे थे और अब देखो कैसे मज़े से आ रहे हो। और तभी उन लोगों की नज़र पड़ती है कि सॉन्ग और जियान भी साइकिल पे बड़े मज़े से सवार होते वहाँ पर आ रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद ही सॉन्ग साइकिल से गिर जाती है और फिर यहाँ पर जियान ना सिर्फ उसका हाल चाल पूछने लगता है बल्कि यहाँ पर तो उन दोनों की किस भी हो जाती है। और मज़े की बात ये है कि ये दोनों बड़ी मज़े से किस करके उठते ही हैं कि तभी उनकी नज़र अपने फ्रेंड्स पर पड़ती है जो उन्हें शॉकिंग कंडीशन में देख रहे होते हैं और साथ में उनसे पूछते हैं कि ये क्या चक्कर चल रहा है। तो यहाँ पर आखिरकार जियान उन सबको बता ही देता है कि हम दोनों डेट पे हैं। ये सुनकर तो ये सारे काफ़ी सरप्राइज होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो सारे मिलकर खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर तो सॉन्ग और जियान एक कपल की तरह ही रिएक्ट करते हैं। अब इन दोनों को साथ में देखकर पता नहीं क्यों ताई को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से उठकर साइड पे चला जाता है। वो अभी इन दोनों के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी उसे सियोन की कॉल आती है और उससे बात करके उसका तो एकदम मूड ही अच्छा हो जाता है। और फिर वो लोग जब वापस घर जा रहे होते हैं और तभी रास्ते में फिर से वो म्यूज़िक चलाकर मस्ती में जा ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर सॉन्ग उनसे कहती है कि अरे यार म्यूज़िक तो कम करो क्योंकि जियान सो रहा है। ये सुनकर तो ताई बहुत चिढ़ता है और अब इन दोनों को साथ में देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गाड़ी इतनी ख़राब चलाने लगता है कि सबको उनकी नानी तक याद दिला देता है। और फिर गुस्से में उन दोनों से कहता है कि चलो तुम दोनों मेरी गाड़ी से बाहर निकलो। तो यहाँ पर जियान उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम हम दोनों पर इसीलिए नाराज़ हो कि हम दोनों ने तुम लोगों से रिलेशन छुपाया है। और यहाँ पर इस बात पर वो उससे सॉरी बोलता है तो फिर वो उसे माफ़ कर ही देता है और ये भी कहता है कि तुम दोनों चलो दूर दूर बैठो, साथ साथ नहीं बैठो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ताई अपने डैड को गाड़ी वापस करने आ गया होता है और यहाँ पर उसके स्टेप मदर के कहने में आकर उसके डैड उसे एक लात भी मार देते हैं और साथ में उसे डांटने भी लगते हैं कि ये तुम अपने दोस्तों की सोबत में रहकर बिगड़ते जा रहे हो। अब अपने दोस्तों के बारे में बुरा सुनकर ताई को बहुत गुस्सा आता है। खैर लेकिन वो उनको कुछ कह भी तो नहीं सकता था। फिर जब वो घर आता है तो यहाँ पर सॉन्ग ने उसके लिए खाना बनाया होता है तो अपने लिए खाना बनाने के लिए वो सॉन्ग को थैंक्स कहता है। और फिर जब वो क्लास में जाता है तो यहाँ पर वो अपने कल वाले बिहेवियर पर थोड़ा गिल्टी फील करने लगता है कि मुझे कल इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर यहाँ पर जियान उससे पूछता है कि तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो। तो तब वो उसे एक हार्ट बनाकर कहता है कि यार मैं तुमसे लव करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ। ये देख कर तो जियान की हंसी ही छूट जाती है कि ये देखो ये क्या हरकतें कर रहा है। फिर रात को ताई सियोन को एक पेज पर नक्शा बनाकर देता है और उसी नक्शे के साथ साथ वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसकी मुलाकात करवा देता है जो कि उसे भी उसके फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर यहाँ पर वो उसे ये नहीं बताता है कि सॉन्ग असल में मेरे साथ ही रहती है और वो उसे बस यही कहता है कि वो अपने किसी दूसरे फ्रेंड के साथ रहती है। और फिर यहाँ पर ये दोनों जब एक साथ वर्क करने लगते हैं तो तब ताई उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है। पहले तो वो उसे इग्नोर करती रहती है लेकिन वो भी अब अपने सामने इतने हसीन लड़के को देख के कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दोनों फिर रोमांस करने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर सॉन्ग की एंट्री होती है और वो इन दोनों को एक साथ देखकर पहले तो काफ़ी सरप्राइज होती है लेकिन फिर साथ में स्माइल भी करने लगती है और सोचने लगती है कि लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ। और यहाँ पर उसे देख कर तो सियोन चिढ़ जाती
आती है और वो उससे पूछने लगती है कि तुमने तो कहा था कि वो किसी और फ्रेंड के घर रहती है, अब वो यहाँ पर क्या कर रही थी। तो आगे से ताई उसे कोई रिएक्शन नहीं देता, तो वो फिर गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। और फिर सॉन्ग उसे कहती भी है कि जाओ तुम उसे रोको, लेकिन ताई उसे रोकने नहीं जाता। और फिर यहाँ पर उसकी शर्ट के बटन उल्टे सीधे देखकर सॉन्ग उसके वो बटन ठीक करती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग एक लेडी आकर गाइन को मॉडल बनने के लिए कहती है, तो ये देखकर वो काफ़ी सरप्राइज होती है और वो अपने सारे फ्रेंड्स को इस बारे में बताती है, तो वो इस बात से बहुत खुश होते हैं। और फिर क्लास में सियोन जियान के हाथों ताई के लिए एक कोल्ड ड्रिंक भेजती है। और फिर बाद में वो इस बात से बहुत खुश होते हैं कि शुक्र है सियोन मुझसे नाराज़ नहीं है। और फिर तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आज सुबह ही सॉन्ग उसके घर गई थी और यहाँ पर उसने उसे कहा था कि देखो तुम मेरे और ताई के रिलेशन को लेकर गलत ना समझना, हम दोनों सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स हैं और मैं बस थोड़े दिन रह कर ही उसके घर से चली जाऊंगी। तो तभी उसे कुछ सुकून आया था, इसलिए अब उसकी ताई के साथ नाराज़गी ख़त्म हो गई थी। दूसरी तरफ सॉन्ग वो जो हेयर पिन को लेकर परेशान थी, असल में वो तो थी ही जियान के पास और वो उसे वापस कर देता है। और फिर थोड़ी देर के बाद ही सॉन्ग को एक कॉल के थ्रू पता चलता है कि उसकी मॉम का पता चल गया है कि वो कहाँ है। तो वो फिर जियान से एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से चली जाती है और साथ में वो ताई को मैसेज करके बता देती है कि आज रात शायद मैं घर वापस नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे मेरी मॉम का पता चल गया है, तो इसलिए मैं उनके पास जा रही हूँ। ये सुनकर तो ताई काफ़ी सरप्राइज होता है और वो उसके साथ जाने का सोचता है। अभी वो वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी सियोन उसे वहाँ से जाने से रोकती है कि प्लीज़ तुम यहाँ से ना जाओ। वो उसे कहते हैं कि प्लीज़ बस आज के दिन तुम मुझे उसके पास जाने दो, नेक्स्ट टाइम मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। और ये कहता हुआ वो वहाँ से चला जाता है। आए सॉन्ग को कॉल करके उसकी लोकेशन का पूछता है कि तुम कहाँ हो, मैं वही आ रहा हूँ, हम मिलकर तुम्हारी मॉम के पास जाएंगे। अब उसे वही रुकने का कहकर वो उसके पास जाने लगता है। दूसरी तरफ जियान और सियोन की मुलाकात होती है, तो वो उससे पूछते हैं कि ताई कहाँ है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ गया है। अब वाकई में जियान को पता ही नहीं था कि ताई सॉन्ग के साथ ही गया है। दूसरी तरफ ताई सॉन्ग के पास पहुंच आया होता है। यहाँ पर सॉन्ग भी हैरान हो के उससे पूछती है कि मैं अकेली चली जाती, तुम क्यों फिर मेरे साथ आए हो। लेकिन वो उसकी बात का कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देता। अब जाहिर है वो सॉन्ग को अकेले थोड़ी ही कहीं जाने दे सकता था। फिर उसे जियान की कॉल आती है, तो सॉन्ग के मना करने के बावजूद भी वो उसे बता देता है कि मैं सॉन्ग के साथ उसकी मॉम के पास जा रहा हूँ, इसलिए तुम उसके लिए परेशान ना होना। अब जियान को इन दोनों का मिलकर जाना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो ताई को इस बारे में कुछ नहीं कहता। फिर उस प्लेस पर जाते हुए सॉन्ग सो जाती है, तो तब ताई उसका सर बड़े प्यार से अपने शोल्डर पर रख देता है। आखिरकार ये लोग फिर उस प्लेस पर पहुंच ही आते हैं। यहाँ पर सॉन्ग जब अपनी मॉम को देखने लगती है, तो तब ताई उसे मॉम को देखने नहीं देता और फिर वो तो उसकी आइज़ पे भी अपना हैंड रख देता है। लेकिन फिर भी सॉन्ग उसका हाथ साइड पे करके देख ही लेती है कि उसकी मॉम तो बड़े मज़े से एक आदमी के साथ फिर रही होती है, जो कि उनका हस्बैंड था। मीन उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली हुई थी। ये देखकर तो सॉन्ग का दिल ही बुरा हो जाता है और वो ताई पे गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें पता था कि मेरी मॉम दूसरी शादी कर चुकी है, तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और ये कहकर वो इमोशनल हो जाती है। तो फिर ताई उसे तसल्ली देता है। एक्चुअली ताई को डैड के थ्रू उसकी मॉम की शादी का पता चल गया था, इसलिए वो परेशान होकर सॉन्ग के साथ भी आया था ताकि ये सब सच का पता चलने पर वो उसका साथ दे पाता। सॉन्ग तो इस बात पे ज़्यादा दुखी होती है कि उसकी मॉम को अपनी बेटियों का कोई ख्याल नहीं आया और बड़े मज़े से शादी कर ली। फिर वो यहाँ से ऐसे तो नहीं जाने वाली थी। फिर वो अपना मोबाइल उनकी विंडो पे दे मारती है और फ़ौरन से फिर वहाँ से ताई के साथ जाने लगती है। अब उससे पीछे से मॉम भी देख लेती है और उन्हें पता चल चुका था कि अब उसकी बेटी को उसके इस शादी वाले कारनामे का पता चल चुका है। इधर जियान सॉन्ग को कॉल करने की ट्राई करता है, तो आगे से उसका मोबाइल ही बंद जा रहा होता है, तो वो फिर अब उसके लिए थोड़ा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ ताई जब सॉन्ग को सोता देखता है, तो उसे अपने स्कूल
स्कूल का दिन याद आ जाता है कि जब उसके डैड ने दूसरी शादी की थी, तो तब सॉन्ग ने उसे हौसला दिया था कि तुम अपने डैड के बारे में इतना ज़्यादा बुरा ना सोचो, हो सकता है कि वो इतने बुरे ना हो जितने तुम्हें लग रहे हैं। तो तब उसकी बातों से वाकई में ताई को कुछ हौसला आ गया था और अब वो यही बातें सॉन्ग से भी कर रहा होता है कि तुम भी अपनी मॉम के बारे में बुरा मत सोचना, वही बात जो तुमने मुझे की थी सोच के अपनी मॉम को भूल जाना। फिर अब उसे सोता देखकर वो लाइट ऑफ कर देता है। अब उसे इतना तो बिलीव हो गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग को ही लाइक करता है, लेकिन साथ में वो जियान को भी तो इस बारे में धोखा नहीं देना चाहता था। नेक्स्ट डे सॉन्ग जियान से सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हें कल बताया नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। इस बात पे उससे गुस्सा तो होता है, लेकिन फिर आखिरकार वो उसे माफ़ कर ही देता है। दूसरी तरफ ताई सियोन के पास आ गया होता है और कल जू चले जाने पर वो उससे सॉरी बोलता है एंड वो दोनों अब पैदल चलकर अपने घर तक जाने का डिसाइड करते हैं। और असल में ये आइडिया सियोन का ही था। वो आज के दिन उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी और घर जाते हुए रास्ते में वो दोनों एक साथ में खूब मस्ती भी करते हैं एंड आखिरकार वो लोग फिर घर पहुंच ही आते हैं। यहाँ पर सियोन उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम सॉन्ग से ही लव करते हो, इसलिए अब शायद हम दोनों एक साथ में नहीं रह पाएंगे। और वो खुद ही फिर उससे ब्रेकअप कर लेती है और घर के अंदर जाकर वो इस बात पे बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन इसके अलावा वो और कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। और उसके ब्रेकअप करने पर ताई भी काफ़ी सैड होता है और वो घर जाकर इस बारे में सॉन्ग को भी बताता है, लेकिन जब वो उसे सियोन से ब्रेकअप करने का रीज़न पूछती है तो वो फिर उसे कोई वजह नहीं बताता, बल्कि उल्टा उस पर ही गुस्सा कर देता है और फिर बाहर आकर काफ़ी ड्रिंक करने लगता है और ख़ुद को कोसने भी लगता है कि मैंने ना तो सियोन के साथ अच्छा किया है और ना ही जियान के साथ। आखिर में सॉन्ग को लाइक करना क्यों नहीं बंद कर देता और इस बात से परेशान होकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता भी है, लेकिन अब चिल्लाने का भी तो कोई फ़ायदा नहीं था। नेक्स्ट डे वो सॉन्ग के लिए एक न्यू मोबाइल खरीद कर लाता है, लेकिन अब ये गिफ्ट उसे देने के लिए वो खुद में हिम्मत नहीं दिला पाता। फिर वो गाइन के पास आ गया होता है और यहाँ पर वो उससे पूछता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, क्या तुमने कभी ये ख्वाहिश नहीं की कि तुम मेरे साथ डेट पे जाओ या कुछ और करो। तो गाइन उसे कहती है कि मुझे तो किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं है, मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो इस बात से ताई को कुछ तसल्ली हो जाती है और साथ में एक लेसन भी मिलता है कि अगर हम किसी को लाइक करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि फिर हम उसे पा भी सकें। उधर सॉन्ग जियान को भी ताई के ब्रेकअप का बता देती है, तो वो इस बात से काफ़ी सरप्राइज होता है। अब यहाँ पर सॉन्ग इस बारे में सियोन से बात करने का सोचती है, तो जियान उसे उसके पास जाने से मना कर देता है और साथ में उसे ये भी कहता है कि क्या वाकई में तुम्हें नहीं पता है कि ताई ने इससे ब्रेकअप क्यों किया है। तो सॉन्ग इस बारे में सोचने लगती है और जब वो घर जाती है तो वो वहाँ पर देखती है कि ताई ने उसके लिए न्यू मोबाइल लेकर रखा होता है। ये देखकर अब सॉन्ग को सब समझ आने लगती है कि ताई हमेशा से उसका ख्याल क्यों रखता आया है। मीन अब उसे रियलाइज हो गया था कि ताई उसे लाइक करते हैं और वो इस बारे में उससे बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उससे कुछ पूछ नहीं पाती। तो तब ताई भी उसे कहता है कि अगर तुम में मुझसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं है तो फिर मैं भी तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं दूंगा। और ये कहकर वो गुस्से में बाहर चला जाता है और बाहर देखता है कि वहाँ जियान खड़ा होता है और वो उसे अपने साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बास्केटबॉल खेलने आए होते हैं। अब जियान तो सॉन्ग और ताई के बीच होने वाली बातें सुन चुका था, इसलिए अब खेलते हुए उन दोनों की फाइट भी हो जाती है। अब ताई ने एक बात तो जान ली थी कि वो जियान से कभी नहीं जीत सकता, इसलिए उसने अपने अंदर की फीलिंग्स को दबाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रेंडशिप को ही चूज़ किया था। अब हुन को भी इनके बीच होने वाली फाइट का पता चल गया था, लेकिन उसके पूछने पर कोई भी उसे फाइट करने का रीज़न नहीं बताता। उधर सॉन्ग को भी जियान बता देता है कि मेरी और ताई की फाइट हुई है, लेकिन साथ में उसे ये भी कहते हैं कि बस ये लास्ट टाइम थी, अब हम दोनों की कोई भी फाइट नहीं होगी। अब वो सारे फ्रेंड्स एक प्लेस पर इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर जियान उसे चोट
स्पॉट पर मेडिसिन लगाने के लिए भी देता है, जो बाद में गाइन उसे लगाती है और साथ में उसे ये भी कहती है कि तुम्हें जो काम करने में सुकून मिलता है ना, तुम वही करना। तो उसकी बात ताई अच्छे से समझ जाता है कि उसके लव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रेंडशिप है, इसलिए वो जियान से अपनी फ्रेंडशिप तो ख़राब नहीं कर सकता था। सो वो अपने फर्स्ट लव को गुड बाय कह देता है। ये सारे फ्रेंड्स मिलकर फिर खूब ड्रिंक करते हैं और बाद में ताई सॉन्ग की आइज़ क्लोज करके उसे कहता है कि तुम ये ना सोचना कि मैं तुमसे लव करता हूँ, और उसे ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है कि मुझे तुम अच्छी नहीं लगती हो। और ये बातें वो अपने दिल पर पत्थर रख कर ही उसे कहता है। फिर रात को सॉन्ग देखती है कि ताई लैपटॉप पर एक काम कर रहा होता है और असल में ताई अपने लिए एक जॉब ढूंढ रहा होता है। वो फिर अपना सामान पैक करके अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। जब वो स्टेशन पर पहुँचता है तो आगे से जियान उसे देख रहा होता है और वो उसे गुड बाय कहने ही आया था। उसे ताई के डैड के थ्रू उसके जाने का पता चल गया था और अब उससे मिलने आया हुआ था। ताई उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और साथ में उसे एक पिक भी दिखाते हैं कि ये देखो मैं अपने फ्रेंड्स की पिक साथ लेकर जा रहा हूँ। तो इस बात पर जियान स्माइल करने लगता है। अब उस रात ताई को जाते हुए ना सिर्फ सॉन्ग ने देखा था बल्कि हून, गाइन और जियान ने भी देख लिया था और वो सारे उसे गुड बाय कहने आ गए होते हैं। उसके जाने के बाद सारे फ्रेंड्स उसे बहुत मिस करते हैं। उसके बगैर तो उनकी लाइफ ही फीकी पड़ जाती है। अब सॉन्ग उसके लिए एक रोज़ाना लेटर लिखा करती थी लेकिन भेजती नहीं थी एंड ये लिखते हुए वो याद करने लगती है कि जब ताई को वो लास्ट टाइम गुड बाय कहने गए थे तो तब सब फ्रेंड्स ने मिलकर ये प्रॉमिस किया था कि हम अब 23 ईयर्स के होकर ही मिलेंगे। और इसी के साथ ही ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।